Assalamualaikum and Assalamualaikum everyone and a very warm welcome to my all YouTube viewer। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे एकदम फर्स्ट क्लास फिट और लशपश होंगे। आप लोग देख रहे हैं अपने फेवरेट चैनल सारा के संग संग, तो रहिए हमारे साथ साथ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर ओन फेवरेट चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने जा रहे हैं बहुत खस्ता इंतहाई मज़ेदार आलू और बैगन के पकौड़े। आर्ट हो या क्राफ्ट हो, कुकिंग हो या बेकिंग हो, फेशियल हो या रिव्यू हो, रहिए सारा के संग संग। जी तो व्यूअर्स, आप सबको पता जैसे इसमें एक हमें आलू चाहिए, एक बैंगन चाहिए और सबसे पहले हमने इनको राउंड शेप्स में कट करना है। तो इधर हम गए और इधर हम कट करके आए। यस, तो हमारे आलू और बैंगन कट हो चुके हैं। यहाँ पे हमारा स्टेप नंबर 1 भी ऑलमोस्ट डन हो चुका है। स्टेप नंबर 2 में हमने ये करना है कि हमने 2 कप लेना है बेसन। इसमें हमने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करना है। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून मैंने इस पर डाला है ब्लैक ज़ीरा। ब्लैक ज़ीरे की खुशबू बहुत अच्छी आई थी इसमें, सो यू कैन आल्सो चेक इट आउट। और आखिर में 1 छोटा चम्मच अजवाइन डालेंगे, लेकिन अजवाइन को डालने से पहले हमने इसको अपनी हथेलियों पे रख के, हाथों पे रख के हल्का से प्रेस करना है और क्रश करना है। और आप देखेंगे कि इतनी सूथिंग सी स्मेल आपको फील होगी। वाओ, क्या खुशबू आ रही है। यू कैन फील द टेस्ट एज वेल। इसके बाद इसको मिक्स करेंगे। पानी ऐड करेंगे अपने बैटर के अकॉर्डिंग। एक अच्छा सा बैटर हमारा रेडी हो जाए। हमने इसको इतना अच्छा मिक्स करना है कि इसमें कोई लम्प्स ना रहे। जितनी अच्छी हमारी मिक्सिंग होगी उतना अच्छा हमारा ही बैटर बनेगा। सो मिक्स। जी तो व्यूवर्स, यहाँ पे हमारा बैटर हो गया रेडी और अब यहाँ पे फ्राइंग टाइम स्टार्ट होता है। हमने एक पैन में ऑयल गर्म करना है। ऑयल गरम करने के बाद हमने है आलू को कोट करना और हमने एक बहुत थिन लेयर इस पे कोट करनी है। और यहाँ पे मैं आपको एक बहुत अहम टिप देती चलूँ कि जब आप लोग कोट कर रहे हो तो उसको आपने बाउल से निकालने से पहले एक बार लाजमी झटकना है, स्टक करना है, ताकि जो एक्सेसिव बैटर है वो आलू और बैंगन से हट जाए। अगर हम उसमें से एक्सेसिव बैटर को नहीं हटाएंगे तो हमारे आलू और बैंगन के पकौड़े इतने क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो जब आप उसको निकालेंगे आपने उसको एक बार झटकना है ताकि उसका एक्सेसिव बैटर बाउल में रहे। जितनी हमारी थिन लेयर होगी उतनी ही मज़े का टेस्ट आएगा, उतना ही क्रिस्पी होंगे और आपको मज़ा लगेगा। इसके बाद ये कि आपने 5 मिनट्स के बाद इसको टर्न करनी है, इसकी शेप्स को टर्न करना है और जैसे आपको लगे कि ये गोल्डन ब्राउन शुरू होना हो गए हैं और गोल्डन ब्राउन होने पे हमने इसको पैन से निकाल लेना है। जी तो व्यूवर्स, यहाँ पे बाकी रिमेनिंग जो हमारे पास आलू के स्लाइस थे हमने उनको कोट करके इस पर डाल दिया और सेम वही प्रोसीजर हमने यूज़ करना है, झटकना है। 5 मिनट्स के बाद इनकी जो है हमने टर्न चेंज करनी है और गोल्डन ब्राउन होने पे हमने इनको निकाल लेना है। और दूसरी बात ये कि हमने इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। मीडियम फ्लेम पे ये कुक होंगे तो ये अंदर से बहुत अच्छे पक जाएंगे। अगर हम इसको यानी कि तेज़ आंच से पकाएंगे तो ऊपर से तो ये गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो जाएंगे, लेकिन अंदर से आलू और बैंगन कच्चे रहेंगे और हमें वो अच्छा वाला इफेक्ट नहीं लगेगा। तो आपने हमेशा इसको मीडियम फ्लेम पे ही कुक करना है ताकि अंदर जो आलू या बैंगन है वो प्रॉपरली कुक हो जाए।
जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमारे आलू के जो पकौड़े थे वो डन हो गए थे। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने बैगन के पकौड़े, और सेम इस तरह से कोटिंग करनी है कि एक कोट करना है थिन लेयर, उसके बाद उसको आपने स्टक करना है, झटकना है, और फिर आपने जो है गरम ऑयल में इस पर फ्राई करना है। और वही प्रोसीजर कि आप इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करें, बहुत तेज़ ना हो, बहुत हल्की फ्लेम ना हो। तेज़ होंगे तो बहुत जल्दी ब्राउन होंगे, अंदर से कच्चे रहेंगे, हल्की होंगी तो वो पूरा तेल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो आपने इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। 5 मिनट्स होने पे आपने इनकी टर्न चेंज करनी है, और जैसे आपको लगे कि ये लोग गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गए हैं तो आपने उनको वहाँ से निकाल लेना है। तो यहाँ पे हमारे आलू और बैंगन के पकौड़े ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं। चलिए हम आपको जल्दी जल्दी करके लेके चलते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ। स्टे ट्यून्ड विद अस। वाओ व्यूअर्स, यू कैन सी कि कितने मज़े की क्रिस्पी मज़ेदार से गोल्डन ब्राउन का टाइप की जो है यानी कि आलू और बैगन के पकौड़े हमारे बिल्कुल रेडी है। हमने इनको सर्व किया है केचप के साथ। आप चाहें तो आप इनको किसी भी टाइप की चटनी, चाहे वो हरी चटनी हो, धनिया की चटनी हो, दही में मिक्स करके बनाई गई हो, यानी कि आप इसमें वेरिएशन लेके आ सकते हैं अपनी चटनी में या जिसके साथ आप सर्व करना चाहें। और बिलीव मी, यानी कि इस टेस्ट सो गुड, सो यमी कि आप एक बार खाएँ तो खाते रह जाएंगे। तो व्यूवर्स, आप इसको लाजमी देखें, ट्राई करें, और हमें लाजमी बताइएगा कैसे बने। कहीं नहीं जाइएगा, रहिएगा हमारे साथ और सब्सक्राइब करें अपने फेवरेट चैनल ज़ारा के संग संग।